आज हम कर रहे हैं परफॉर्म डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट को, जिसका ऑब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ हाफ एडर यूजिंग एक्सऑर एंड नैंड गेट एंड ऑल्सो वेरीफाई ऑफ इट्स ऑपरेशन और ट्रुथ टेबल। इसमें जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो रहेंगे ब्रेडबोर्ड, पावर सप्लाई, IC 7486 एंड IC 7400, LED इंडिकेटर, हुकअप वायर एंड डिजिटल ट्रेनर किट आदि की हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने में ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरी, हम जानते हैं कि हाफ एडर केवल 2 बिट का योग हमें देता है। इसके 2 आउटपुट होते हैं, जिसमें से एक हमारा सम तथा दूसरा कैरी कहलाता है। नीचे हमने हाफ एडर की ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम को दर्शाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हाफ एडर की ये ट्रुथ टेबल है। तो हमारे ये 2 बिट नंबर को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ इनपुट हमारे माने हमने A और B है। आउटपुट हमने जो 2 होते हैं इसमें हाफ एडर में, वो सम एंड कैरी होते हैं। 2 इनपुट्स के लिए 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 0 0 के लिए जो हमारा आउटपुट आता है हाफ एडर के लिए, वो सम भी 0 आता है और कैरी भी 0 आती है। A 0 और B 1 के लिए सम हमारा 1 आता है और कैरी 0 आती है, क्योंकि 0 + 1 इज 1। नेक्स्ट जो स्टेट है वो हमारी, अगर A इनपुट 1 है और B 0 है तो भी सम हमारा 1 और कैरी 0 ही आएगी। यदि दोनों इनपुट हमारे 1 और 1 हैं, इट मीन्स हाई लॉजिक हैं, तो सम हमारा 0 रहेगा, क्योंकि 1 + 1 जो होता है वो बाइनरी में 1 0 होता है। तो सम हमारा 0 आया और कैरी हमारी 1 आई। यहाँ इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट में था, एक्सॉर और नैंड की सहायता से हमें इसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ एक एक्सॉर गेट लिया है। तो इस ट्रुथ टेबल से हम देख सकते हैं कि अगर सम के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं तो हमारी सम के लिए जो एक्सप्रेशन आ रही है, वो जो हमें 1 मिल रहा है वो हमें 2 कंडीशंस में मिल रहा है, 0 1 और 1 0। इट मीन्स सम की जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी A बार B + AB बार, जो कि हमारा एक्सॉर ऑपरेशन होता है। कैरी के लिए केवल हाई इनपुट हमारा इस कंडीशन में आ रहा है, इट मीन्स कैरी इज AB। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसका सर्किट डायग्राम बनाया है। तो A और B हमने एक्सॉर गेट को जब दिया तो एक्सॉर गेट के आउटपुट पे हमें हाफ एडर का फर्स्ट आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, जो कि है सम। इसकी वैल्यू A एक्सॉर B रहेगी। कैरी प्राप्त करने के लिए हमें दोनों इनपुट्स को पहले नैंड गेट को देना होगा और फिर नैंड गेट का जो आउटपुट है वो एक और नैंड गेट के साथ में कनेक्ट करना होगा, जिससे हमें हाफ एडर की कैरी प्राप्त होगी AB। तो हमने हाफ एडर की ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम देख लिया है, लेकिन हमें सर्किट परफॉर्म करना है तो हमें IC का पिन डायग्राम पता होना चाहिए। तो हमारे सर्किट डायग्राम में 2 गेट यूज हुए थे, एक्सॉर और नैंड गेट। तो यहाँ हमने नैंड गेट की पिन डायग्राम को दिखाया गया है, जो कि IC होती है 7400। ये भी 14 पिन की IC होती है। और एक्सॉर गेट की IC होती है 7486, ये भी हमारी 14 पिन की IC होती है। तो इनके अकॉर्डिंग ही हम इनपुट्स देकर आउटपुट को देखेंगे, जैसे कि हमारे सर्किट डायग्राम में था उसी प्रकार करेक्शन करके। प्रोसीजर जो रहेगा वो हमारा, सबसे पहले जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे पहले हम अपनी दोनों IC 7400, 7486 को ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट करेंगे। देन फिर दोनों ICs को सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। तो पिन नंबर 14 को प्लस VCC और पिन नंबर 7 को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। हाफ एडर सर्किट डायग्राम के अनुसार हम दोनों IC के जो गेट हैं उन पर इनपुट A और B कनेक्ट करेंगे। सर्किट डायग्राम के अनुसार ही हाफ एडर के दोनों आउटपुट को LED इंडिकेटर से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हम आउटपुट को देख सकते हैं, जो कि हमारे सम और कैरी रहेंगे। इस प्रकार हाफ एडर की ट्रुथ टेबल की सभी अवस्थाओं में हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। यहाँ हमने IC कनेक्ट कर दी है। तो 7486 IC, जो कि एक्सॉर गेट की IC थी, वो मैंने कनेक्ट कर दी है ब्रेडबोर्ड पर, और नैंड गेट की IC 7400 भी कनेक्ट कर दी है। कनेक्शन करने का तरीका वही, ये पिन नंबर हमारी 1 रहेगी और ये पिन नंबर 7 एंड इसके बाद में ये जो हमारी लास्ट पिन होगी ये पिन नंबर 14 होगी। अब हम दोनों ICs को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले प्लस VCC हम प्रोवाइड करा देते हैं दोनों IC को। तो हमारी किट में यहाँ पे +5 वोल्ट है, इसको हम लेंगे और
86 के पिन नंबर 14 पर कनेक्ट कर देंगे। सेम ऐसे ही +5 वोल्ट यहाँ से लेंगे और अपनी नैंड गेट की जो आईसी है उससे कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 14। प्लस VCC सप्लाई हमने दोनों आईसीज को दे दी। इसके बाद हम ग्राउंड सप्लाई देंगे। तो ग्राउंड हमें देना है पिन नंबर 7 पर। तो यहाँ से ग्राउंड लिया और हमने पहली आईसी की पिन नंबर 7 को कनेक्ट कर दिया। एक और ग्राउंड लिया और पिन नंबर 7 दूसरी आईसी के कनेक्ट कर दिया। अब हम इनपुट्स देंगे अपने आईसी के गेट्स को। तो यहाँ ये हमारे डिजिटल इनपुट्स हैं। तो हमने पहला इनपुट ए लिया है, तो ए को हम दे देंगे अपनी एक्सॉर गेट के फर्स्ट गेट को दे रहे हैं हम। तो जैसा हमारी आईसी का जो पिन डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट गेट को कंसीडर कर रहे हैं। तो ए हमने पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया। अब हम बी इनपुट भी पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने अपने एक्सॉर गेट को इनपुट ए और बी दे दिए। अब जो हमारा सर्किट डायग्राम था उस सर्किट डायग्राम में ए और बी इनपुट हमारे नैंड गेट के पिन नंबर पे भी जाएगा। तो यहाँ से हमने ए कनेक्ट किया और नैंड गेट के फर्स्ट गेट आईसी का जो है उसकी पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया ए। बी जो हमारा इनपुट है वो भी नैंड गेट का जो हमारा पिन नंबर 2 है उसे कनेक्ट कर दिया। अब हमारे इनपुट्स दोनों आईसी के गेट्स को दे दी गई ए और बी। अभी हमें कनेक्शन करना है सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारे सर्किट डायग्राम में दिखा रखा था। तो ए और बी जो है उसका आउटपुट हमें मिलेगा पिन नंबर 3 पर। जैसा सर्किट डायग्राम में था 2 नैंड गेट हमारे यूज हो रहे थे। तो जो हमारा फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट था वो हमारे नेक्स्ट नैंड गेट के इनपुट्स पे जा रहा था। तो हमारा 3 का जो वैल्यू रहेगा वो हमारी पिन नंबर 4 इट मीन्स दूसरे नैंड गेट के फर्स्ट इनपुट पे जाएगा। और यही सेम वैल्यू हमारी पिन नंबर 5 पर भी जाएगी। 3 का जो आउटपुट था वो हमने नेक्स्ट नैंड गेट के दोनों इनपुट पर प्रोवाइड करा दिया है। तो हमारा नेक्स्ट जो नैंड गेट है उसकी पिन इनपुट्स हैं 4 और 5 पिन पर, और जो आउटपुट लिया जाएगा वो पिन नंबर 6 से लिया जाएगा जो कि हमारी कहलाएगी कैरी, हाफ एडर का दूसरा आउटपुट। तो यहाँ पिन नंबर 6 को हमने कनेक्ट कर दिया अपने डिजिटल आउटपुट से। तो यहाँ हमारे डिजिटल आउटपुट हैं तो कोई भी वैल्यू से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैरी हमें मिल गया। जो हमें सम मिल रहा था इसका फर्स्ट आउटपुट वो हमें मिल रहा था एक्सॉर गेट के आउटपुट से। तो एक्सॉर गेट की आईसी हमारी ये है। तो यहाँ से हमने आउटपुट को कनेक्ट किया और आउटपुट हमें सम मिलेगा पिन नंबर 3 से। अभी हमारा हाफ एडर पूरा डिज़ाइन हो चुका है। अब सिर्फ हमें अपनी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है कि जो हमने डिज़ाइन किया है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे इनपुट्स अभी इस समय 0 0 हैं। तो हमें सम भी 0 प्राप्त होगा और कैरी भी 0 प्राप्त होगी। यदि हम A को 0 ही रखते हैं और B को 1 कर देते हैं तो जैसा कि सम हमें मिलता है 0 + 1 1, इट मीन्स सम हमें 1 मिल गया, एलईडी हमारी जल गई है और कैरी हमारा 0 ही रहा। यदि हम इसका अपोजिट स्टेट लेते हैं, यदि B को हम 0 करते हैं, A को 1 करते हैं तो भी हमारा सम 1 मिलता है और कैरी हमारी 0 ही रहती है। जो लास्ट हमारी स्टेट रहती है हाफ एडर की वो दोनों इनपुट्स हमारे A और B 1 1 हैं तो हमें मिलता है 1 0, इट मीन्स सम हमारा 0 रहेगा और कैरी हमें 1 मिलेगी। तो इस प्रकार हमने अपने हाफ एडर को डिज़ाइन भी किया और उसकी ट्रुथ टेबल को भी वेरीफाई किया।
तो एक्सपेरिमेंट के लास्ट में हम उसके रिजल्ट को दिखा देंगे कि एक्सॉर तथा नैंड गेट की सहायता लेकर हमने हाफ एडर सर्किट को बनाया और उसकी ट्रुथ टेबल को सत्यापित किया।